आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्या होता है? ये एक अर्ली मिसकैरेज है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट फ्यू वीक्स में, यानी कि पहले 5-6 हफ्ते के अंदर अगर हो जाए तो उसे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक एम्ब्रियो तैयार तो होता है और ये गर्भ में चिपकता भी है, बट वो बढ़ता नहीं है। यानी इम्प्लांटेशन होता है बट वो डेवलप नहीं हो पाता। बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज जल्दी होते हैं और बहुत लोगों को ये मिसकैरी होने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो प्रेगनेंसी उनको हुआ था। ये जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होता है बहुत डिवास्टेटिंग होता है, स्पेशली जब आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं होता है तो बहुत ही निराशजनक हो सकता है। लेकिन बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग जो अर्ली मिसकैरेजेस का शिकार हुए हैं वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अवश्य पा सकते हैं। तो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी या केमिकल प्रेगनेंसी और क्लिनिकल प्रेगनेंसी में अंतर क्या है? केमिकल प्रेगनेंसी आपको लगता होगा कि क्या है, ये क्या नाम हुआ, बट केमिकल है क्योंकि ऐसे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपके प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव तरह से लीजिए क्योंकि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमें आपके पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। यानी कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट जब लेते हो तो पॉजिटिव टेस्ट इन केमिकल्स की वजह से आ रहा होता है। तो पहले 5वें हफ्ते में जो ये एम्ब्रियो चिपक रहा होता है एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। सो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये HCG लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज है, इसलिए जो बेबी बढ़ रहा है ये अल्ट्रासाउंड में या स्कैन में देखा नहीं जा सकता। ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में या जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होना बंद हो जाता है, इसीलिए HCG लेवल्स घटने लगते हैं। क्लिनिकल प्रेगनेंसी में देखते हैं क्या अंतर होता है। क्लिनिकल प्रेगनेंसी में HCG लेवल्स बढ़ रहे होते हैं और आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको ये बढ़ते हुए बच्चे का जो प्रूफ है अल्ट्रासाउंड में दे सकते हैं। यानी कि स्कैन करने पर ये दिखता है सैक और हार्ट बीट भी दिखता है प्रेगनेंसी के 6 या 7 हफ्ते के बाद। तो ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी किसको हो सकता है? जो कोई भी प्रेग्नेंट हो सकती है महिला, उसे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें बायोकेमिकल प्रेगनेंसी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप IVF ट्राई कर रहे हो तो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी पकड़ने को मिलेगा क्योंकि इसमें अगर आप प्रेग्नेंट हो या नहीं ये बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत सोच समझ के टाइमिंग पर किया जाता है, इसलिए बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है या नहीं पता लग सकता है IVF के दौरान। आइए देखते हैं किन में ये कॉमनली देखा गया है। 35 अगर आपकी उम्र है या इससे ज़्यादा है आपकी उम्र तो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका गर्भ अगर ठीक से शेप नहीं है, अब नॉर्मल शेप है अगर आपके गर्भ का, तो भी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कॉमन है। अगर आपके हार्मोन लेवल्स बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो कॉमन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शंस अगर आपको हो तो भी बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपको थायराइड के प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो भी ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कितना कॉमन है? ये बहुत कॉमन है। 1/4 प्रेगनेंसीज 20 हफ्ते के पहले ही प्रेगनेंसी एंड होने के चांसेस होते हैं और इनमें 80% मिसकैरेजेस जो होते हैं ये अर्ली होते हैं। बहुत लोगों को मिसकैरी होने के बाद भी ये पता नहीं लगता कि वो मिसकैरी हो गए। तो इसका कारण क्या है? कारण ये होता है कि जब एम्ब्रियो बनता है और चिपकता है HCG हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये बहुत आवश्यक होता है उसके ग्रोथ के लिए। ये वो हार्मोन है जिससे आप प्रेग्नेंट हो या नहीं भी पता लगता है। जब ये एम्ब्रियो नहीं बढ़ रहा होता है तब HCG प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण ये अबॉर्शन या मिसकैरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसके एग्जैक्ट रीजंस अभी पता नहीं है। ये एग्जैक्टली क्यों होता है, एम्ब्रियो क्यों बढ़ना रुक जाता है, ये अभी तक पता नहीं है। बट ये हो सकता है कि एम्ब्रियो इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके DNA में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहा है। ये जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस लाइनिंग में, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं होता। इसकी वजह से आपके हार्मोन लेवल्स कम होते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप रिपीट करें तो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सबसे आवश्यक प्रश्न ये है कि केमिकल प्रेगनेंसी के बाद, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के बाद अंडा फिर से कब रिलीज होगा? बहुत सारे लोग अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और आप 2 हफ्ते के बाद ओव्यूलेट यानी अंडा रिलीज हो सकता है। 2-3 हफ्ते के बाद केमिकल प्रेगनेंसी के बाद आप प्रेगनेंसी अवश्य ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।